दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कुछ भी चीज़ खरीद सकें, कुछ भी पेमेंट कर सकें, किसी से पेमेंट ले सकें, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। ऐसे काफ़ी सारे ई वॉलेट्स मार्केट में अवेलेबल ऑलरेडी हैं, पेटीएम, हर बैंक के वॉलेट्स। सो इसके बारे में हम लोग काफ़ी जानते भी हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुई है, एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके द्वारा एक छोटा से छोटा दुकानदार भी 2 रुपए से 5 रुपए तक का कुछ भी छोटा से छोटा सामान भी वो इस मोबाइल पेमेंट सिस्टम के द्वारा कैश ले सकता है। आप एज ए कस्टमर ये सब चीज़ दुकान से खरीद भी सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या? एडुकेशन, अवेयरनेस। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसे आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में एक्टिवेट करेंगे, इससे आप कैसे शॉपिंग करेंगे, अगर आप एक मर्चेंट हो कैसे आप इससे पेमेंट ले सकते हैं अपने कस्टमर से, इस सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं हूं अमित, आप देख रहे दी ओमनिसेंट, वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल दी ओमनिसेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, UPI ऐप एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग प्ले स्टोर खोलते हैं। अब यहाँ पे हमको सर्च करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट का ऐप। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का ऐप खोजना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का UPI ऐप का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा SBI UPI। मैंने ऐसे कीवर्ड से टाइप किया, मतलब सर्च किया, आप कुछ भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च में आया SBI UPI बैंक ऐप। सो लेट्स चेक। फ्रीडम आया, फ्रीडम नहीं है क्योंकि ये ऐसा बहुत सारा SBI का काफ़ी सारे ऐप हैं। तो यहाँ पे एक और एक ऐप है SBI पे। ये ऐप SBI पे यही UPI एक्टिवेटेड ऐप है। तो हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है। 1.96 MB का फाइल है। इट्स टू स्मॉल, बहुत जल्दी हो जाएगा। 41%, 54%, 67%, 79%, 91%, 100%। डन। SBI पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ी देर रुकते हैं, स्क्रीन विल कम। ठीक है, चलिए इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है तो आपको ये सब परमिशंस वगैरह है सबको अलाउ कर देना है। अभी यहाँ पे लिखा है योर डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड विद दी PSP, SMS विल बी सेंड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिवाइस, स्टैंडर्ड SMS चार्जेस विल अप्लाई। मतलब ये आपके फ़ोन से एक SMS भेजेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये ऐप, आप जो मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, आप वही मोबाइल फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं अपने मोबाइल फ़ोन में, टू वेरीफाई। ये ऐसे भी हो सकता है ना कि कोई आपके मोबाइल नंबर कोई दूसरे फ़ोन में यूज़ करे, तो इससे ऑथेंटिसिटी यहाँ पे गैप आती है। लेकिन इसी को ऑथेंटिकेट करने के लिए SBI ने ये वाला स्टेप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज़ वेरी गुड स्टेप फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद एक SMS बैकएंड से सेंड हो गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। देखिए यहाँ पे SMS सेंड हुआ तो हमको यहाँ पे बैलेंस दिखा दिया। कॉल कॉस्ट 1.5, एक 1.5 रुपये लगा SMS के लिए। चलिए इसको हम ओके करते हैं। अब ये वी हैव कैप्चर्ड योर मोबाइल नंबर एज 983626। प्लीज़ कन्फर्म दैट योर मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट एंड लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन प्रोसेस योर UPI रजिस्ट्रेशन। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस मोबाइल नंबर? डेफिनेटली। अगर यही मोबाइल नंबर से आपका SMS गया है और यही मोबाइल नंबर अगर आपका एक्टिवेटेड है, आप लिंक्ड है आपके अकाउंट के साथ, तो आपको इसको येस करना होता है टू कंफर्म। मैंने येस किया। अब ये स्क्रीन पे हमें वर्चुअल एड्रेस सेट करना पड़ेगा। वर्चुअल एड्रेस मतलब जब हम किसी को पेमेंट करेंगे या किसी से पेमेंट लेंगे, कहीं शॉपिंग करेंगे, तो हमको ये वर्चुअल एड्रेस ही यूज़ करना पड़ेगा।
जैसे आप कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको जो यूज़र नेम सेट करना पड़ता है, यहाँ पे सेम वैसे ही यूज़र नेम आपको सेट करना पड़ेगा। और जो ये @SBI आप देख रहे हैं, ये बिकॉज मैंने स्टेट बैंक पे का ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे @SBI दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं कोई भी दूसरा बैंक का अगर ये UPI ऐप यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे उस बैंक का एप्लीकेशन का जो भी एक्सटेंशन है वो दिखता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस बैंक का ऐप यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे @axis दिखता, HDFC का यूज़ करता तो @HDFC दिखता, और अगर कोई भी बैंक यूज़ करता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस बैंक का जो एक्सटेंशन आता वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता। तो ये आपको सेट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस सेट करना है। तो वर्चुअल एड्रेस सेट करने के लिए मैं यहाँ पे वेरी इजी कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यही एड्रेस आपको दूसरों के साथ शेयर करना होता है। तो वर्चुअल एड्रेस आप इतना ईजी सेट कीजिए, जो आप किसी को शेयर करेंगे तो वो इंसान वो वर्चुअल एड्रेस को याद रख पाए। तो अगर हम यहाँ पे मैं सेट करूँगा, जैसे मेरा नाम है अमित AMIT कुमार, के का मैंने कुमार का के दिया, दास का D दिया, सो अमित KD। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9836206192। तो ये हो गया मेरा वर्चुअल एड्रेस, अमित KD 9836206192 @SBI। दिस इज़ माई वर्चुअल एड्रेस। व्हेन यू गोना शेयर दिस एड्रेस विद एनी पीपल, तो आपको यही वाला वर्चुअल एड्रेस याद रखना पड़ेगा। जैसे आप अपना ईमेल अकाउंट का एड्रेस याद रखते हैं, वैसे ही आपको ये UPI ऐप यूज़ करने के लिए आपका वर्चुअल एड्रेस भी याद रखना पड़ेगा। तो ये है अमित KD 9836206192। इससे क्या होगा, इस ऐसा यूज़र नेम आप सेट करने से आपको, आप जब किसी के साथ ये वाला यूज़र नेम शेयर करेंगे तो वो उनको याद रह जाएगा कि हाँ अमित इनका नाम है और मोबाइल नंबर भी इनका है। तो मुझे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस या जो अनकॉमन यूज़र नेम सेट करेंगे तो उनको याद नहीं रहेगा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी ईजी कॉम्बिनेशन ऑफ द एड्रेस। तो इसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद हमको यहाँ पे नाम डालना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ अमित, फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे मिडिल नेम का जगह नहीं है तो मैं फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने लास्ट नेम। ईमेल डाल दिया मैं, ईमेल डाल दिया। अब मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे उन व्हाट सिटी डिड योर मदर टी, जो भी है आप कोई भी मैं पहला आइटम सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके गया तो यहाँ पे आंसर जो है आंसर मैंने डाल दिया। फॉर सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं आपको आंसर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप कुछ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप आंसर जो भी डालेंगे, जो क्वेश्चन आप डाले हैं आपका आंसर आप वहाँ डाल दीजिए, क्योंकि फर्दर कभी भी नेक्स्ट टाइम कभी वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपको ये वाला आंसर याद रखना पड़ेगा। तो आंसर शुड बी वेरी मैंने नोन, आपको याद रखने, आप जैसे याद रख पाओ आप ऐसा आंसर सेट करेंगे। अब मुझे बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप ये मैंडेटरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक का ये ऐप यूज़ करें तो आपको SBI का ही अकाउंट सेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट, मे बी हम लोग का 4 बैंक में अकाउंट हो ही सकता है। तो आप कोई भी बैंक का UPI ऐप यूज़ करके आप कोई भी दूसरे बैंक को भी लिंक कर सकते हैं। अगर मेरा मल्टीपल बैंक में अकाउंट है तो मैं मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे लिंक करके रखूँगा एंड द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट मैं कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन है और ये बहुत फ्रेंडली ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे SBI का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई एग्री ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दिया अकाउंट होल्डर नेम, वर्चुअल एड्रेस अमित KD 9836206192 @SBI, और यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट। ये आपका अकाउंट आ गया, मेरा अकाउंट आ गया। अब मैं इसको रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर, कंग्रेचुलेशंस योर UPI रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। ओके, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ मुझे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं पासवर्ड भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 6 डिजिट का एक पासवर्ड देंगे, न्यूमेरिक पासवर्ड। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में नया पासवर्ड, जो उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग जब कोई भी अकाउंट साइन अप करते हैं ऑनलाइन पे, हमको ये पासवर्ड सेट करने का जो भी ऑप्शन है ये ऐसे ही आता है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, 6 डिजिट का पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया। मैं यहाँ पे आंसर दे दिया, ये ऐप पासवर्ड, कंग्रेचुलेशंस ये एप्लीकेशन पासवर्ड सक्सेसफुली। ये क्या हो गया, जब भी आप UPI ऐप, SBI का UPI ऐप जब भी आप खोलेंगे, ऑलवेज आपको पासवर्ड देना मांगेगा। ये जो पासवर्ड मैंने सेट किया, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू ओपन दी UPI ऐप आपको पासवर्ड देना ही पड़ेगा। तो मैं फिर जैसे अभी मेरे को सेट करने के बाद ये लॉगिन स्क्रीन आ गया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मेरा UPI पासवर्ड से।
अब मैं लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी एटसेट्रा, इट विल बी लिंक टू योर अकाउंट, काइंडली सेट यूपीआई पिन इन मेन्यू और इग्नोर इफ़ यू। मैं यूपीआई पिन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अकाउंट आ गया और डेबिट कार्ड का मुझे लास्ट 6 डिजिट का देना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का नंबर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का नंबर दे रहा हूँ। दिस इज़ माई लास्ट 6 डिजिट। और मैं यहाँ पे इसको सिक्योरिटी रीज़न के लिए भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर अब आपको एक्सपायरी डेट देना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में लोग आए हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ चल रहा है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा जितनी हो सके जितना इसको रिड्यूस करने का। तो मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दिया, फिर सबमिट। फिर मेरे फ़ोन में एक OTP नंबर आएगा जैसे SMS में आता है, और उसके बाद आपको आपका एम पिन डालना पड़ेगा जो आपने पहले ही ऐप पासवर्ड अपने सेट किए हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे फ़ोन में कोई आया है कि नहीं। यहाँ पे आ गया, शायद 1 टाइम पासवर्ड आ गया मेरे फ़ोन में। यहाँ पे आया 835053 835053 835053 835053। और मैं अपना जो एम पिन है वो भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट कर दिया हूँ। आई होप येस, एम पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर अकाउंट। अब मेरा SBI ऐप, SBI पे जो UPI है मेरा परफेक्टली कम्प्लीटली ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे किसी को अगर पेमेंट करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा पे। यहाँ पे हमको क्या करना है, पे वर्चुअल एड्रेस। आप जिसको पैसा भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, आप उनको पैसा जब भेजेंगे तो उनसे आप पूछेंगे कि आपका एड्रेस बताइए, वर्चुअल एड्रेस बताइए, वही आपको बता देंगे आप ये वाला टाइप कीजिए। तो आप यहाँ पे अपना टाइप वर्चुअल एड्रेस कोई भी जो भी है टाइप करेंगे। मैं अपने वाइफ का अकाउंट टाइप करता हूँ, स्नेहा ये मैंने डाल दिया उसका @SBI। पे नेम खुद ब खुद आ जाएगा, मिसेस स्नेहा दास खुद ब खुद आ गया। रिमार्क्स में मैं डाल देता हूँ टेस्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट में 1 रुपये डालता हूँ। प्लीज़ इंश्योर टू सेट एम पिन फॉर योर अकाउंट इन अकाउंटिंग मैनेजर सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर आप एम पिन सेट नहीं करोगे, पहला तो बात है आप इसमें पेमेंट भेज ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले आपको एम पिन सेट करना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियसली दिखाया। फिर मैं इसको पे करता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे एम पिन मांगेगा तो मैं अपना एम पिन दे देता हूँ। गलती हो गया, 9 दे दिया एम पिन मैंने अपना। पेमेंट देखिए, ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कस्टमर रेफरेंस नंबर ये। इसमें क्या हुआ, 1 रुपये मैंने अपने वाइफ के अकाउंट में भेज दिए, डेबिट क्रेडिट। अब अगर ये अकाउंट मैं चेक करूँगा तो मुझे 1 रुपये आ चुका होगा। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया किस तरह से आप UPI ऐप को सेटअप करेंगे, किस तरह से आप अपना वर्चुअल एड्रेस सेट करेंगे, किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैंने तो दिखा दिया किस तरह से ये पेमेंट सिस्टम काम करती है, किस तरह से आप इसको अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में, कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि मुझे तो नहीं आता है, कैसे मैं इसको करूं। तो मेरा छोटा सा सिंपल सा सवाल का जवाब आप दीजिए। व्हाट्सएप चलाना आपको आता है? ज़रूर आता होगा। किसने सिखाया आपको? कहीं गए सीखने के लिए? मोबाइल चलाना आपको आता है? ज़रूर आता है। किसने आपको सिखाया? कहीं गए थे आप सीखने के लिए? आज वीडियो, फ़ोटो कुछ भी हम लोग उठाते हैं, उसको सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, फेसबुक में, कहीं पर भी। किसने सिखाया? किसी ने सिखाया आपको? आपको खुद से आ गई। अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको इतने आसानी से समझ में आ जाती है और वो आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, ये तो उससे भी सीधा चीज़ है। आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे इसी पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही पेमेंट करना है और इसी पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही मुझे पेमेंट लेना है। इससे पैसा डायरेक्टली एक जन के बैंक से आपके बैंक में आएगा। इसके लिए ज़रूरत सिर्फ है आपको एक सेविंग्स अकाउंट खुलानी है आपके बैंक में। बस आपका पैसा
जिससे आप पैसा ले रहे हैं उसके बैंक से आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, जिसको आप पैसा दे रहे हैं आपके बैंक से उसके पास पैसा चल जाएगा। कोई भी कमीशन कटे, कोई भी अगर आपको ये समझाए कि ऐसे करने से तो बैंक वाला तो अपना कमीशन लेगा, नहीं, आप गलत हैं। ऐसा कोई 1% कमीशन भी बैंक नहीं लेगा आपसे। 5 रुपए का सामान, 10 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान, 5000 रुपए का सामान आप बेचेंगे और इस ऐप के द्वारा, अगर आप इस पेमेंट सिस्टम के द्वारा अगर आप पैसे लेते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉट अ सिंगल कमीशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अमाउंट। ये आप समझ लें। और ये काफ़ी इजी है, आप ट्राई करें एक बार। अगर आप टेस्ट के लिए आप 1 रुपये किसी को भेजिए, 1 रुपये किसी से लीजिए, देखिए कितना इजी हो गया। बस अब हमें पीछे नहीं रहना है, अब हमें एक साथ जुड़ के आगे बढ़ना है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी उस रेस से पीछे नहीं रहना है। तो चलिए आइए आज हम एक शपथ लेते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हम जितने हाथ मिलाएंगे हमारी ज़िंदगी उतनी सरल हो जाएगी। बस अपने मन से ही डर को निकालिए। अगर आपको इसके बारे में फिर भी नहीं समझ आ रहा है, फिर भी आपको दिक्कतें आती हैं, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में कुछ भी लिखिए, कोई भी कमेंट लिखिए, मैं आपको उस चीज़ का आंसर करूँगा। ज़रूरत पड़े मैं ओवर द फ़ोन, ओवर द ईमेल आपको समझाऊँगा कैसे आपको ये पेमेंट सिस्टम जो UPI है आपको मोबाइल में कैसे एक्टिवेट करानी है। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं कंट्रीब्यूट करूँगा इस UPI पेमेंट सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए चारों तरफ। अब मुझे भी उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए एक साथ हम देश की सफलता में हाथ बटाएं। जय हिंद।